अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस स्मार्ट। जैसा कि थंबनेल से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको पिंटरेस्ट और बोर्ड पांडा से अर्निंग का एक मेथड बताने जा रही हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ख़ास है जो पहले इस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसमें काफ़ी ज़्यादा इस काम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। समटाइम वीपीएन का इशू आ रहा है और कभी पिंटरेस्ट जो है वो जीमेल एक्सेप्ट नहीं कर रहा और कुछ लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंड भी हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने दोनों इशूज़ को कवर किया है। वीपीएन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की है और जीमेल्स का जो रिसेंटली इशू है उसको भी मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। और न्यू आने वालों के लिए ये वीडियो इसलिए ख़ास है क्योंकि पिछली जो तमाम वीडियोस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। इट मीन्स के पहले जिस मेथड से हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो वो पिछली वीडियो जो आप लोगों के लिए किसी हद तक वो यूज़लेस हो चुकी हैं। यूज़लेस बिल्कुल तो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें भी हैं जो उन वीडियोज़ में बताई जा चुकी हैं और नई चीज़ें भी हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं हम फर्स्ट स्टेप की जानब। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि आपने अपने मेन ब्राउज़र में आ जाना है, वो ब्राउज़र जिसमें आप यूजुअली अपनी बाकी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं लैपटॉप या पीसी में। इस मेन ब्राउज़र में हमने जो चीज़ें ओपन करनी हैं वो ये हैं। एक तो है पेंसोल, यहाँ से हमने जीमेल्स या ईमेल्स जो हैं वो क्रिएट करनी है और उन पर हमने पिंटरेस्ट के अकाउंट्स बनाने हैं। दूसरे नंबर पर एक साइट है रैंडमर्स। तीसरे नंबर पे है टेम्प मेल। ये तीनों साइट्स हमने ओपन रखनी है। इन तीनों साइट्स से हमने जीमेल्स लेनी है। पहले हम पेंसोल से आईडीज़ लेकर उन पर पिंटरेस्ट के अकाउंट्स क्रिएट किया करते थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा अपडेट आ चुकी है पिंटरेस्ट में। उन्होंने अपने सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव कर लिया है। उस वजह से जो पहले वाली ट्रिक थी वो थोड़ा वर्क करना छोड़ गई थी और काफ़ी लोगों को इश्यूज़ आ रहे थे, लेकिन हमने इस वेबसाइट को अपडेट किया है। और इसके अलावा साथ में आप लोगों के लिए दो और साइट्स जो हैं वो भी फाइंड आउट किए हैं। उन पर एक्सपीरियंस करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। एक्सपीरियंस इस तरह से कि उन पर पहले काम करके देखा है, अब वो वर्क कर रही हैं, इसलिए आप लोगों के साथ अब शेयर किया जा रहा है। तो इन तीनों साइट से आपने ईमेल्स लेनी है। समटाइम एक साइट जो है वो काम करना छोड़ जाती है तो फिर दूसरी या फिर तीसरी हम उन पर कन्वर्ट करते रहते हैं। कभी किसी से ईमेल उठा लेते हैं और कभी किसी से ईमेल उठा लेते हैं। इस तरह से काम रुकता नहीं, अकाउंट्स बनते रहते हैं। ठीक हो गया। तो मेन ब्राउज़र में ये तीन साइट्स हमने ओपन रखनी है, पेंसोल, रैंडमर्स एंड टेम्प मेल। और उसके बाद चौथा जो टैब होगा मेन ब्राउज़र में हमने वो ओपन करना है वर्किंग शीट का, यानी वो शीट जिसमें हमने अपने तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स या डेटा जो है वो सेव करना है, जो हम पिंटरेस्ट पर क्रिएट करने वाले हैं या कर रहे हैं। साथ साथ उनका डेटा इस शीट में सेव करते जाएंगे। जो पहले से काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन जो अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन करेंगे वो इस शीट के लिए और यूटीएम के लिए ग्रुप में आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर 5 पर हमने टैब ओपन करना है ये गूगल शीट है। इसमें बोर्ड पांडा के तमाम वायरल लिंक्स जो हैं वो दिए गए हैं। इसमें आप अपना यूटीएम खुद पेस्ट कर सकते हैं या जो मेंबर मुझसे कांटेक्ट करेगा यूटीएम देगा तो मैं उसका यूटीएम जो है वो उसको पेस्ट करके दे दूँगी। पर अगर कोई मेंबर खुद से अपना यूटीएम इसमें रिप्लेस करना चाहता है तो उसका भी मैं तरीका बता देती हूँ। इस शीट पर पहले आएंगे और ये पूरा लिंक जो है इसमें से हाफ लिंक है वो बोर्ड पांडा की पोस्ट का लिंक है या आर्टिकल का लिंक है, और जो इसका बाकी हाफ पार्ट है वो हमारा यूटीएम है। ये यूटीएम साथ इसलिए ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं, तो हमारे यूटीएम से बोर्ड पांडा को पता चलेगा कि इस यूटीएम की वजह से इस आर्टिकल पर ट्रैफिक आ रही है। ठीक हो गया। तो इससे हमारी अर्निंग है वो डिटेक्ट होगी। अच्छा, इस शीट पर आकर आपने क्या करना है, अपना यूटीएम रिप्लेस करने के लिए पहले जो इस शीट में यूटीएम दिया गया है यहाँ से क्वेश्चन मार्क से बिलाल मेंटोर तक, ये पूरा यूटीएम है वो किसी और मेंबर का होगा। आपने क्वेश्चन मार्क से लेकर बिलाल मेंटोर इसके लास्ट डिजिट तक ये मैंने मेंशन कर दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सिलेक्ट करना है और इसको Ctrl+C करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसी शीट के ऊपर रहते हुए प्रेस करना है Ctrl+H। Ctrl+H प्रेस करने के बाद ये पहला बॉक्स जो है फाइंड वाला, इसमें वो यूटीएम आप प्लेस कर देंगे जो भी आपने कॉपी किया था, जो पहले से शीट में मौजूद था वो आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। और नीचे वाले बॉक्स में रिप्लेस वाले बॉक्स में आपने अपना यूटीएम जो आपके पास होगा, जो बिलाल मेंटोर ने या किसी भी आपके सीनियर ने आपको दिया होगा, वो यूटीएम आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक हो गया। इसको पेस्ट करने के बाद आपने ये एरो का साइन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने ऑल शीट्स की बजाय सिलेक्ट कर लेना है ओनली दिस शीट एंड फिर आपने कर देना है रिप्लेस ऑल और फिर डन कर देना है। तो इस तरह
इस पूरी शीट में आपका खुद का जो यूटीएम है वो रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद आपने इस पर फर्दर वर्किंग करनी है। वो लोग जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो को देखते जाएंगे और वर्किंग करेंगे, आप इस पर प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगी मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट मेन ब्राउज़र में हमने ये चीज़ें ऊपर रखनी हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक काम हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, ये इसी मेन ब्राउज़र के राइट अपर कॉर्नर में आपको ये छोटा सा प्रोफाइल का आइकॉन नजर आ रहा है। इस प्रोफाइल के आइकॉन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्लस ऐड का साइन नजर आएगा। अगर आप न्यू मेंबर हैं तो आपके इतने ज़्यादा अकाउंट्स नहीं होंगे तो आपको ये टॉप पर ही नज़र आ जाएगा, लेकिन मेरे ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट्स हैं तो इसलिए मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और यहाँ पर नीचे जो है ऐड का साइन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आप अपने काउंटिंग के हिसाब से क्रोम ब्राउज़र को नेम दे लेंगे, लेकिन जस्ट अभी यहाँ पर नंबरिंग देनी है। आपका अकाउंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या ABC, जिस तरह से भी आप नंबरिंग देना चाह रहे हैं दें। ब्राउज़र ऐड करने के फ़ौरन बाद सबसे पहला जो काम हमने करना है वो हमने क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है टनलबियर क्रोम एक्सटेंशन। क्रोम एक्सटेंशन ही सर्च करनी है। ये फर्स्ट पे क्रोम के साइन के साथ जो हमें साइट नज़र आ रही है टनलबियर VPN क्रोम वेब स्टोर, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद इसे हमने ब्राउज़र में एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है। यहाँ पर ऐड टू क्रोम का साइन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक किया और फिर ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना है। ये स्टार के राइट साइड पर आपको साइन नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करना है और यहाँ से आपने इस VPN को और यहाँ पर आपने टनलबियर एक्सटेंशन को पिनअप कर देना है। पिनअप करने के बाद ये जो ऑफ का साइन नज़र आ रहा है ये स्पेशल इसी VPN का साइन है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का पेज शो होगा। यहाँ पर आपने लॉगिन पर क्लिक कर लेना है और इसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप मुझसे ले सकते हैं। ये पेड VPN के क्रेडेंशियल्स हैं। पेड VPN पर अकाउंट्स ब्लॉक होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। साइन इन करने के बाद मैंने इसका पासवर्ड सेव कर दिया ब्राउज़र में, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे इसको लॉगिन करते हुए प्रॉब्लम ना हो। पासवर्ड ऑलरेडी सेव हो इसमें। ये देखें, इसमें यहाँ बहुत सारी लोकेशंस शो हो रही हैं आपको, लेकिन आप जिस लोकेशन पर अकाउंट बनाना चाहते हैं बस वही सिलेक्ट करेंगे। अगर आप फर्स्ट अकाउंट बना रहे हैं तो फर्स्ट लोकेशन चूज़ करेंगे, सेकंड बना रहे हैं तो सेकंड चूज़ करेंगे। और जब ये सारी लोकेशंस कंप्लीट हो जाएंगी तो आपने क्या करना है, दोबारा फर्स्ट लोकेशन से स्टार्ट कर लेना है। इसमें 42 लोकेशंस हैं तो 42 अकाउंट्स बनाने के बाद जब 43rd अकाउंट आप बनाएंगे तो फिर से आप फर्स्ट लोकेशन को यूज़ करेंगे। तो अगेन एंड अगेन आप इसकी लोकेशन जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया लोकेशन ऑन की है। लोकेशन सेट करने के बाद नेक्स्ट हमने टैब ओपन करना है और उसमें हमने पहले फाइंड आउट कर लेना है कि हमारी लोकेशन वाकई ऑन हो गई है या नहीं। तो अब सेकंड टैब ओपन करेंगे, उसमें सर्च करेंगे माय लोकेशन। इसका मैप शो होगा। मैप में भी आपको आइडिया हो जाएगा लोकेशन का, लेकिन अगर किसी को मैप की समझ ना आए तो ये नीचे एक लिंक दिया गया है माय लोकेशन का, सबसे पहले नंबर पर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से आइकॉन आपको शो होगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन है, सिडनी सिटी यहाँ पे शो हो रहा है। दोनों काम हो गया। बाकी टैब्स मैं क्लोज कर रही हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने करना है पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट। यहाँ पिंटरेस्ट पर आने के बाद आपने साइन अप पर क्लिक करना है और साइन अप करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, हर दफ़ा अकाउंट बनाते हुए ख्याल रखना है कि आपने बिज़नेस अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अ फ्री बिज़नेस अकाउंट, ये रहा सबसे एंड पर ऑप्शन। पर्सनल अकाउंट भी बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमने जो यहाँ पर जीमेल या ईमेल देनी है वो हम कहाँ से लेंगे, उसी टैब में वापस आ जाएं जिसमें हमने पहले लिंक्स ओपन करके रखे हुए मेन ब्राउज़र में। सबसे पहले मैं आपको पेंसोल से ईमेल लेकर अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगी। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी रख सकते हैं। अगर आप परमानेंटली इस पर काम करना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए सब अकाउंट्स का पासवर्ड सेम होना चाहिए। कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट आपको पासवर्ड तो याद हो। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करते हुए इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप 18+ के यहाँ पर शो हों। उसके बाद ये पेज ओपन होगा, एग्री टू ऑल पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें।
उसके बाद कंटेंट क्रिएटर पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अगर नोटिफिकेशन इस तरह शो तो अलाउ कर देती हूँ मैं, यूजली आपकी मर्ज़ी, आप अलाउ करें या ब्लॉक करें। बिज़नेस नेम में आप वापस उसी पेज पर आ जाएं, पेनसोल पर। यहाँ पर नेम जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं। यहाँ से नेम कॉपी किया और उसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। कंट्री जो शो हो रहा है वही रहने दें। आई डोंट हैव ए वेबसाइट पर क्लिक करें और नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। यहाँ पर 3 कैटेगरीज आपने सिलेक्ट करनी है। व्हाट आर योर बिजनेस गोल्स में जनरेट मोर लीड्स, ड्राइव ट्रैफिक टू योर साइट एंड क्रिएट कंटेंट ऑन पिंटरेस्ट टू ग्रो। व्हाट्स द फोकस ऑफ योर ब्रांड, इसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यूजली होम या एजुकेशन चूज़ करती हूँ। आप फैशन, ब्यूटी, कोई भी कैटेगरी अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। जी, तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए कि वाकई हमारा अकाउंट जो है ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमने चले जाना है होम फीड पर। होम फीड पर क्लिक करते ही हमें फॉर यू का एक पेज होगा। इसमें बाकी सब पिंटरेस्ट के यूज़र्स की आईडीज़ और अकाउंट्स शो होंगे। उनमें से आप किसी भी अकाउंट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई एक अकाउंट चूज़ करें, उसको फॉलो कर लीजिएगा। जैसे मुझे ये शो हो रहा है एक अकाउंट, मैं इसको फॉलो करना चाहूँगी। मैंने इस पर क्लिक किया और इसको कर दिया है मैंने फॉलो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम होम फीड पर जाते हैं तो पेज जो है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा होता, ना ही फॉर यू में ना ही एक्सप्लोर में। तो तब हमने क्या करना होता है, ये राइट साइड पर बेल आइकन के साथ सर्च का साइन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप सर्च करें बोर्ड पांडा। ये 2nd नंबर पर बोर्ड पांडा की ऑफिशियल वेबसाइट हमें शो हो रही है। इस पर क्लिक करें और इसको फॉलो करके देखें। अगर तो आपका अकाउंट फॉलो हो जाए तो इस तरह लाइन लिखी हुई नज़र आएगी। अगर फॉलो नहीं होगा, यहाँ पर एरर होगा, तो इट मीन्स आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। अब आपको मज़ीद इस पर टाइम वेस्ट किए बगैर इसको छोड़ देना चाहिए और न्यू ब्राउज़र जो है वो ऐड करके उसमें अकाउंट बनाएं, या इस ब्राउज़र की तमाम हिस्ट्री रिमूव करने के बाद वीपीएन की सेम लोकेशन पर ज़्यादातर ये होता है कि दोबारा फिर एरर आ जाता है, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। या तो आप वीपीएन की लोकेशन चेंज कर ले। मैं ये करती हूँ कि मैं ब्राउज़र ही डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि इसमें कौन सा ज़्यादा टाइम लगता है। मैं इस ब्राउज़र को डिलीट करके एक और ब्राउज़र ऐड कर लेती हूँ और उसमें जो है सारी डिटेल्स दोबारा से देकर फिर अकाउंट बना लेती हूँ। तो कुछ लोकेशंस पर या सम टाइम ऐसे एरर आ जाता है, वरना ज़्यादातर अकाउंट्स बन जाते हैं। जैसे अकाउंट फॉलो होगा तो यहाँ प्रोफाइल के आइकॉन पर मैं क्लिक करूँगी और सबसे पहले अपना यूज़र नेम है वो चेंज कर दूँगी, क्योंकि अगर आपके अकाउंट्स बाद में वायरल हो जाएं तो हैक होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपका यूज़र नेम ओरिजिनल नहीं शो होना चाहिए यहाँ पर। तो इसका यूज़र नेम यहाँ से चेंज कर दूँगी। अगर नीचे ईमेल वाले बॉक्स में भी आपको ईमेल शो हो रही है तो उसको भी आप चेंज कर दें। अगर ईमेल नहीं शो रही, ब्लैंक बॉक्स और पिनर एटसेट्रा इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और वैसे ही सेव कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, यूज़र नेम चेंज करने के बाद प्रोफाइल के आइकॉन पर क्लिक करें और ये जो ऊपर सबसे टॉप पर ये जो लिंक शो हो रहा है आपकी प्रोफाइल का, इस लिंक को यहाँ से कॉपी करें और अपनी गूगल शीट में सेव कर दें, जो डेटा हमने सेव करना है। उसके बाद अपनी ईमेल भी आप शीट में सेव कर दें, वो ईमेल जो हमने पेनसोल से क्रिएट की थी और जिस पर अकाउंट क्रिएट किया था, वो ईमेल भी आप शीट में सेव कर दें और पासवर्ड भी सेव कर दें। और ये भी कि किस लोकेशन पर आपने ये अकाउंट क्रिएट किया है, उस लोकेशन का नाम भी यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन पर अकाउंट बनाया तो ऑस्ट्रेलिया लिख दूँगी यहाँ पर। इसके बाद हमने क्या करना है, क्रिएट पिन फॉर ऐड पर क्लिक करना है। क्रिएट पिन फॉर ऐड पर क्लिक करने के बाद हमने बोर्ड क्रिएट करना है। बोर्ड क्रिएट किए बगैर हम पिन्स क्रिएट नहीं कर सकते। उस बोर्ड का आप कोई भी नाम रख लें, टेक्स्ट स्टोरीज़, ओनली स्टोरीज़ या रेडिट स्टोरीज़, वायरल स्टोरीज़। मैंने यहाँ पर नाम दिया है टेक्स्ट स्टोरीज़ का। ये बोर्ड क्रिएट करने के बाद मेन ब्राउज़र में आ जाएंगे। अब उस गूगल शीट की हमें ज़रूरत है जिसमें हमने बोर्ड पांडा के वायरल आर्टिकल्स के लिंक सेव किए हुए हैं अपने यूटीएम के साथ। इस शीट को ओपन करेंगे, इसका कोई भी एक लिंक हम यहाँ से कॉपी करेंगे और साथ ही एक न्यू टैब ओपन करके उस न्यू टैब में पेस्ट करेंगे। न्यू टैब में पेस्ट करने के बाद हम इस न्यू टैब को 175 पर जूम इन कर देंगे। जूम इन नहीं करेंगे तो हमें टॉप पर फीचर्ड इमेज शो नहीं होगा, क्योंकि अब हमने सिर्फ और सिर्फ फीचर्ड इमेज पर वर्क करना है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, इसकी रीच बहुत अच्छी होती है, इस पर इम्प्रेशंस और क्लिक्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। ये देखें, अगर 175 से हम जूम आउट करेंगे तो ये फीचर्ड इमेज है वो गायब हो जाएगी, इसलिए इसको 175 पर जूम इन करेंगे तभी ये हमें शो होगा। और इस तरह स्क्रीन पर हमने दोनों ब्राउज़र्स हाफ डिवाइड कर लेने हैं। हाफ साइड पर एक ब्राउज़र ओपन होगा और दूसरी हाफ साइड पर सेकंड ब्राउज़र ओपन होगा जिस पर पिंटरेस्ट का अकाउंट हमने बनाया था। ये फीचर्ड इमेज हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके
यहाँ पर लगा देना है और वही लिंक, जिस लिंक से हमने ये न्यू टैब ओपन किया था, वही लिंक जो सेम टू सेम इस आर्टिकल का लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और पब्लिश कर देंगे। एक के बाद एक लिंक ओपन करते जाएंगे और हर लिंक का फीचर्ड इमेज जो है हम यहाँ पर पब्लिश करते जाएंगे उसके लिंक के साथ। एक अकाउंट पर इसी तरह आपने 10 से 12 जो हैं पिन्स अपलोड कर देनी है, पब्लिश कर देनी है। पब्लिश करने के बाद आपने क्या करना है, अकाउंट को लॉग आउट कर देना है। अब मैं आपको दूसरा अकाउंट दूसरे ब्राउज़र में दूसरे VPN को और दूसरी ईमेल्स वाली साइट को यूज़ करते हुए बना कर दिखाऊंगी। दूसरा VPN यूज़ करना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सम टाइम टनल बेयर में इश्यूज़ आ जाते हैं। सेम पहले वाले तरीके से ऐड ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसमें सर्च करें VEEPN क्रोम एक्सटेंशन। इसको भी हम टनल बेयर की तरह ऐड टू क्रोम कर देंगे। ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद इसको भी पिन अप कर देंगे। यहाँ फ्री वाले साइन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू लिमिटेड, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ इसके आइकॉन पर क्लिक करें। यहाँ ये कंटिन्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ये जिन पर सर्कल सा बना हुआ है ये लोकेशंस हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं और ये जो रेड वाली हैं जिन पर रेड कलर का लॉक शो हो रहा है ये सारी पेड, हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। ये पेड वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी लोकेशन चूज़ करें और उस पर अकाउंट बनाना शुरू कर दें। मैंने फ्रांस को चूज़ किया और VPN ऑफ का साइन आ रहा है, इसको ऑन पर क्लिक कर दिया है। इसको ऑन करने के बाद सेम पहले वाले तरीके से पिंटरेस्ट पर जाएंगे और साइन अप करेंगे। लेकिन पहले हमने पेंसोल से मेल जनरेट की थी जिस पर पिंटरेस्ट का अकाउंट बनाया था। अब हम रैंडमर्स से ईमेल लेंगे। ये फ्रांस की लोकेशन पर कोई और लैंग्वेज शो हो रही है, इसको चेंज टू इंग्लिश पर मैंने क्लिक कर दिया है। आप भी कर लीजिएगा ताकि बाद में पेज रीड किया जा सके इजीली। पहले माई लोकेशन पर क्लिक किया, यहाँ पर फ्रांस की लोकेशन शो हो रही है। उसके बाद हम पहले वाले तरीके के मुताबिक पिंटरेस्ट ओपन करेंगे और साइन अप करेंगे। लेकिन इस दफ़ा हम पेंसोल की बजाय रैंडमर से मेल लेंगे क्योंकि मैं लाइव रैंडमर से भी आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखाना चाह रही हूँ। साइन अप पर क्लिक किया, रैंडमर्स पर गए और वहाँ से हमने ईमेल उठाई। और इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। बाकी सारा मेथड बिल्कुल वही है जो पहले बता चुकी हूँ। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने बिल्कुल पहले तरीके के मुताबिक पिन्स यहाँ पर अपलोड कर देनी है 10 से 12। जब 10 से 12 पिन्स आप पब्लिश कर देंगे तो फिर अकाउंट को लॉग आउट कर देंगे और फिर नेक्स्ट अकाउंट पर चले जाएंगे। तो ये वो दो इश्यूज़ हैं पुराने मेंबर्स के लिए, ईमेल्स का और VPN का। अगर आपके पास टनल बेयर समटाइम वर्क नहीं कर रहा तो आप VEEPN यूज़ कर लें। अगर आपके पास पेंसोल से मेल्स जनरेट होकर अकाउंट नहीं बन रहे तो फिर आप रैंडमर्स या फिर टेम्प मेल से भी ईमेल्स ले सकते हैं। ये सारा प्रोसेस न्यू मेंबर्स के लिए भी है, A to Z। आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें और आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए आप एक दिन में 25 से 30 अकाउंट्स क्रिएट करें। पहले 10 दिनों में आपने कम से कम 200 अकाउंट्स लाजमी कंप्लीट कर लेने हैं और उसके बाद आपने हफ्ते के 5 दिन 6 दिन जो है अपने इन 200 अकाउंट्स पर पिन्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेनी है। 1, 2 या 3 दिन आपकी मर्ज़ी, आप कितने दिन न्यू अकाउंट्स बनाने में लगाना चाहते हैं। तो वो बाकी के जो दिन होंगे उनमें आपने न्यू अकाउंट्स क्रिएट करते रहना है। न्यू अकाउंट्स क्रिएट करना कभी भी नहीं छोड़ना क्योंकि टाइम टू टाइम पिछले अकाउंट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कोई अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, कभी किसी अकाउंट की वेरिफिकेशन मांग लेते हैं। तो ओवरऑल जो है आपकी अर्निंग जो है वो मुतासिर ना हो, इसलिए आप न्यू अकाउंट्स हर टाइम क्रिएट करते रहें। इसको जॉब की तरह समझ कर करें। जैसे हम ड्यूटी पर होते हैं, एक दिन में हमने ये काम करना है तो वो करना ही करना है। अपने आप को जितना आप रिलैक्स करते जाएंगे उतनी कम आपकी अर्निंग आई। इसलिए आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन होकर इस काम को सीरियस लेकर करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्निंग आएगी और आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखा सकेंगे। कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो 1000 तक अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो 400, 300। आपके अपने स्टैमिना पे डिपेंड करता है कि आप कितने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो मैं इस टॉपिक पर बनाना चाहती हूँ
कि किस तरह से आप अपने पिंटरेस्ट अकाउंट्स की पिन्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर सकते हैं और उनकी रीच किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी ज़्यादा वोटिंग देखकर ही मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें, आमीन। अल्लाह हाफिज़।